जंतर मंतर के बाद अब E20 पर नया बवाल। सवालों से घिरी मोदी सरकार, आके जवाब किसके पास? जी हाँ, क्या नीट आंदोलन के बाद अब E20 बनने वाला है मोदी सरकार के लिए अगला सबसे बड़ा सिरदर्द? क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मुहिम अब संसद तक पहुंचने वाली है? और क्या सरकार के एक बयान ने लोकतंत्र, जंतर मंतर और जनता के अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि E20 को लेकर सरकार क्या कह रही है, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियन क्यों विरोध कर रही है और आखिर जंतर मंतर को लेकर दिए गए बयान के पीछे पूरा विवाद क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं PRB। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक नया नाम तेजी से वायरल हुआ है, जो कि है E20 जनता पार्टी। कुछ ही घंटों में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस अभियान के साथ जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट यूनियन संसद मार्च की तैयारी कर रही है। विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कर रहा है और इसी बीच बीजेपी के एक प्रवक्ता ने ऐसी मांग कर दी जिसने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन स्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए और संसद के आसपास विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया? क्या सरकार को बढ़ते विरोध का डर है या फिर ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है? दोस्तों, दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि अगर E20 इतना फायदेमंद है तो फिर माइलेज कम होने की शिकायतें क्यों आ रही है? अगर ये जनता के लिए बेहतर है तो फिर शुद्ध पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं बनाया दिया जाता है? आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक हलचल मचा दी है, वो है E20 पेट्रोल। पिछले कुछ दिनों से E20 को लेकर लगातार बहस हो रही है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि इससे गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है, जबकि सरकार का कहना है कि यह भारत को ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी बहस के बीच सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी नाम से एक अभियान तेजी से वायरल हुआ। देखते ही देखते इसके हजारों लाखों फॉलोवर्स हो गए। इससे साफ है कि ये मुद्दा लोगों का ध्यान खींच रहा है। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के चलते ये मामला थोड़ा ठंडा तो पड़ गया था, पर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे के बाद इस मुद्दे ने फिर से तेजी पकड़ ली है। अब हम बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरे विवाद को और बढ़ा दिया था। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने सोशल मीडिया पर कहा कि संसद और सांसदों की सुरक्षा को देखते हुए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की व्यवस्था पर पुनर्वाहित होना चाहिए। उनका सुझाव था कि विरोध प्रदर्शनों के लिए कोई दूसरी जगह तय की जाए और संसद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। उनका ये ट्वीट जरा आप देखिए। उन्होंने लिखा है कि संसद और सांसदों की सुरक्षा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए धरना प्रदर्शन के लिए अलग जगह सुनिश्चित करना चाहिए। जंतर मंतर इसके लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। संसद के 3 किलोमीटर के दायरे में निषेध आज्ञा लागू हो जाना चाहिए। जब वोट क्लब बंद किया कांग्रेस ने 1993 में, तब भी कारण सुरक्षित है और आज भी सुरक्षित है। उम्मीद है सब दल सहमत होंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग ने इसे सुरक्षा से जोड़ा, उचित समझा, पर लेकिन कई लोगों ने कहा कि इससे लोगों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर असर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर E20 को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, विरोध करने वालों का कहना है कि उन्हें अपनी गाड़ियों की माइलेज में कमी महसूस हो रही है। कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि यदि E20 उपलब्ध है तो ग्राहकों को 100% शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी तो मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार ईंधन चुन सके। दूसरी ही तरफ सरकार का पक्ष बिल्कुल ही अलग है। सरकार का कहना है कि E20 में 20% एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। किसानों को गन्ने और अन्य फसलों के बनने वाले एथेनॉल के जरिए और अतिरिक्त आय मिलेगा और पर्यावरण भी प्रदूषण में कम हो जाएगा। यानी सरकार इसे आर्थिक और पर्यावरण दोनों दृष्टि के फायदेमंद से जोड़ रही है, लेकिन विपक्ष इससे पूरी तरह असहमत है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का ये वीडियो आप देखिए। E20 यानी कि इथेनॉल को मिक्स करके जो पेट्रोल बनाया जाता है, यानी कि
आपके पेट्रोल में 20% इथेनॉल की मिलावट करके जो पेट्रोल बनाया जाता है, उससे फायदा किसको हो रहा है? क्या जनता को इसका कोई फायदा है? कोई आदमी मुझे बताए, कोई मंत्री बताए कि जनता को क्या फायदा है? क्या माइलेज बढ़ रही है? नहीं, माइलेज कम हो रही है। क्या गाड़ी को फायदा हो रहा है? नहीं, गाड़ी का भी नुकसान हो रहा है। क्या आपको E20 पेट्रोल सस्ता मिल रहा है? वो भी नहीं हो रहा। E20 पेट्रोल प्योर पेट्रोल के रेट पे आपको मिल रहा है, तो जनता को तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा। सुना आपने, उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जनता को ना तो सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, ना ही बेहतर माइलेज, तो इसका सीधा लाभ आखिर मिल किसको रहा है? उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इसका फायदा इथेनॉल उद्योग और तेल कंपनियों को अधिक मिल सकता है, बाकी किसी को नहीं। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का भी बयान और वीडियो सामने आया, जरा आप सुनिए। हेलो एवरीवन। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज में एक साथ आवाज उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसका नाम रखा है नेशनल टाउन हॉल। 11:30 बजे आप सब लोग नेशनल टाउन हॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित हैं। सुना आपने, वो कहते हैं कि देश के युवाओं ने एक होकर आवाज उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। इस शनिवार हम नेशनल टाउन हॉल अरेस्ट E20 आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह CJP को समर्थन मिल रहा था, उसी तरह अब E20 जनता पार्टी को भी मिल रहा है। तो क्या मोदी सरकार को फिर से नितिन गडकरी के लिए झुकना पड़ जाएगा? ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी संकेत दिए हैं कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। इसके अलावा एक जेनजी का भी वीडियो सामने आया है, जरा आप सुनिए। अब हमें नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए। जो उसने रोडें तोड़ी पड़ी है सारी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, E20 मिला रहा है, E40 मिला रहा है, पता नहीं क्या क्या मिला दिया है उसने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेट्रोल में सबकी गाड़ियां खराब हो रही है। हमें इस्तीफा चाहिए, मैटर ये है, सीधी बात, नो बकवास। सुना आपने, वो सीधा कहते हैं कि इसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्ट संगठनों ने भी E20 के खिलाफ विरोध मार्च और प्रदर्शन की घोषणा करी है। यदि ईंधन ने वाहनों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, तो इसका असर सीधे उनके व्यवसाय पर पड़ेगा। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि E20 के प्रभाव वाहन के मॉडल, इंजन और निर्माता की सिफारिश पर भी निर्भर करते हैं। कई नई गाड़ियां E20 के अनुसार बनाई जा रही है, जबकि पुराने वाहनों के लिए कंपनियां अलग अलग सलाह दे रही है। यानी हर वाहन पर इसका प्रभाव समान नहीं होगा, ऐसा कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए। इस पर भी देश में दो राय दिखाई देती है। एक पक्ष आता है कि संसद और संवेदनशील सरकार संस्था की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर सुरक्षा एजेंसियां किसी जोखिम की आशंका जताती भी है, तो विरोध प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान तय करना गलत नहीं होगा। वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में हो, तो लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। यानी बहस सिर्फ E20 तक नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों और सुरक्षा के बीच संतुलन का भी है। इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया की भूमिका भी काफी बड़ी रही है। कुछ ही दिनों में हजारों लोगों ने अपनी राय साझा की, वीडियो बनाए, पोस्ट लिखे और इस विषय को राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बना दिया। आप देख ही सकते हैं कि किस तरह E20 जनता पार्टी के 35,000 से ज्यादा फॉलोअर ट्विटर पर हो चुके हैं, और इसका सीधा संकेत है कि अब सरकार की मुश्किलें नीट पेपर लीक और टेस्ट की तरह बढ़ने वाली है। यानी अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या E20 भारत के भविष्य के लिए सही कदम है? क्या सरकार को शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी जारी रखना चाहिए? और क्या जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शनों का सीमित करना लोकतंत्र और सुरक्षा के बीच सही संतुलन होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और बने रहिए PRV के साथ। धन्यवाद।